ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਲਾਕ ਅਬੋਹਰ 1 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖਾਟਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਰੋਹ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। बच्चों को पौष्टिक आहार भी दिया जा रहा है, जो उनकी ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। जब मैं स्कूल में एंटर हो रहा था तो मैंने स्कूल का मेरा ध्यान खींचा प्रवेश द्वार ने, गेट ने, जो कि बहुत सुंदर बना हुआ था। और आप हैरान होंगे कि मैं भी किसी संस्था को रिप्रेजेंट करता हूँ और पिछले 25 साल से हम एक कॉलेज चला रहे हैं। शायद इतना सुंदर गेट तो हमारे कॉलेज का नहीं है जितना स्कूल का बना हुआ है। स्कूल की बढ़िया बिल्डिंग और अनुशासित वातावरण ये दिखाता है कि पंजाब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार किए हैं। और जिस तरह से समाज के लोगों का, ग्राम पंचायत का और सभी अभिभावकों का स्कूल को सहयोग है, तो मैं यही कहूँगा कि यही इस स्कूल की सबसे बड़ी कुंजी है। बच्चों, स्कूल एक सिर्फ इमारत नहीं है, ये वह जगह है जहाँ आपके सपनों को आकार मिलता है। बच्चों की मेहनत, टीचरों की लगन और अभिभावकों का सहयोग ही है जो हमारे जीवन को आगे ले जाता है। इस मौके पर मैं आपको एक प्रेरणादायक सच्ची कहानी सुनाना चाहूँगा श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी की। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं। उनका जन्म एक बड़े ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके तमिलनाडु के रामेश्वर में एक गांव में उनका जन्म हुआ। वो बड़े गरीब परिवार से थे। उनको पढ़ने का इतना शौक था, लेकिन उनके पास बेसिक कम्युनिटी साधन भी नहीं थे कि वो पढ़ सकें। उसके लिए वो सुबह उठकर अखबार बेचते थे और उन अखबार की कमाई से जो पैसे बनते थे उससे वो किताबें खरीदते और पढ़ते थे। उन्होंने कभी भी अपनी गरीबी को, अपनी परिस्थितियों को अपने आगे नहीं आने दिया और उसको उन्होंने अपनी ताकत बनाया। और यही था कि वो एक दिन पढ़कर इतने बड़े आदमी बने और उसके बाद पूरे विश्व में उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्धि हासिल की। इस कहानी से हमें जो सीखने को मिलता है कि परिस्थितियाँ जितनी भी विपरीत हों, हमें कभी उससे घबराना नहीं, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जो सपने देखते हैं दुनिया वही बदल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये कहूँगा बच्चों की, आप रोज़ एक नई आदत सीखने की कोशिश करें। अपने माता पिता की, अपने टीचर्स की बात सुने, क्योंकि वही हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। ईमानदारी से, लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते। मैं अगर बच्चों की प्रस्तुतियों की बात करी जाए तो यहाँ आकर अच्छा तो लग ही रहा था, बट जब इन नन्हे नन्हे बच्चों की इतनी सारी एक्टिविटीज़ देखी, उन्हें सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ करी, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। चाहे वो योगा की बात करें, हरियाणवी डांस की बात करें, पंजाबी गिद्दा की बात करें, या फिर भी दिल है हिंदुस्तानी की बात करें, तो एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस थी। और ख़ासकर जो गेस्ट आइटम जो बच्चों ने पेश करी, उसमें जो प्री प्राइमरी स्कूल की गुड़िया थी,
मतलब उसके स्टेप्स और एक्शन उसको इतने अच्छे से याद थे कि वहाँ बैठे बैठे शायद हम भी नहीं अपने पैर को रोक पा रहे थे, हमारे हाथ पैर भी थिरक रहे थे। हमारा भी मन कर रहा था कि हम भी बच्चे बन जाए और उनके साथ डांस करने लग जाए। तो इतना अच्छा यहाँ पे आके लगा। मंच का संचालन कर रहे थे मैडम, इनकी एक बात मैंने सुनी कि ये कह रहे थे कि मुझे 18 साल हो गए हैं यहाँ पे और अबोहर से आते हैं, और उसके बावजूद भी उनका यहाँ ये स्कूल प्रांगण छोड़ने का मन नहीं है। उनको है कि हम यहीं रहें, सारी उम्र यहीं सेवा करें और रिटायर भी यहीं से हों। और जो मैडम प्रिंसिपल का उनको पूरा सपोर्ट रहता है, तो निश्चित तौर से ही मैडम प्रिंसिपल करमजीत और उनके सभी स्टाफ बधाई के पात्र हैं। जो जिस समर्पण भाव से वो इस स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं, काबिल तारीफ है। अंत में मैं सभी अभिभावकों से, सम्मानित सदस्यों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आह्वान करूंगा कि आप इसी तरह से इस स्कूल को, शिक्षा को, बच्चों की शिक्षा के लिए सपोर्ट करते रहें, क्योंकि स्कूल ही वह, शिक्षा ही वह दीपक है जो अंधेरे को दूर करती है और हमें उजाले की तरफ लेके जाती है। और एक बार मैं सजेशन भी ये देना चाहूँगा कि जैसे हम एक जय हिंद का नारा लगाते हैं, जय हिंद एक सिर्फ नारा नहीं है, एक हमारा जज्बा है। और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, ये हमारी शान है। इसके लिए, इसके मान सम्मान के लिए हजारों फौजी रोज बलिदान देते हैं अपना सरहद पर। तो हर एक यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, अभिभावक, टीचर सभी इस बात का ध्यान जरूर रखें कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की शान में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसका खास ध्यान रखा जाए। और मैं अपने जो बालाजी फाउंडेशन एक चैरिटेबल संस्था चलती है, उससे भी सभी कमेटी को, मैनेजमेंट कमेटी को ये आश्वासन देता हूँ कि आपको भविष्य में किसी भी तरह का कोई भी सहयोग चाहिए तो हमारी संस्था के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपको खूब अच्छे से सहयोग किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैडम की नाम है, आज की प्रोग्राम सीगा? हाँ जी, मेरा नाम श्रीमती करमजीत कौर, हैड टीचर सरकारी प्राइमरी ਸਕੂਲ ਖਾਟਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਮੌਜੂਦ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਪੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਨਿਓਲ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਲ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਮੀਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਜਣ ਸਹਾਰਨ ਜੀ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪਤਵੰਤ ਸੱਜਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ੍ਰੀ, ਔਰ ਵਰਦੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ।